हेलो स्टूडेंट, हम पाठ नंबर 15 नीलकंठ महादेवी वर्मा की कहानी पढ़ रहे हैं। इसमें पहले भाग में ये बताया है कि महादेवी वर्मा किस प्रकार दो मोर के बच्चों को अपने घर बड़े मियाँ से ख़रीद के लाती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगते हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लिखा छुपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी में अपना नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, रात में ही रद्दी की टोकरी पे प्रकट होते रहे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरे मेज़, कभी कुर्सी और कभी मेरे सिर के पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में जो जाली लगी हुई थी वो दरवाज़े मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी और वह उनके शोध का परिणाम होता। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों की भी आक्रमण नहीं करते, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकता चेष्टा का प्रश्न था। इसके लिए दरवाजे बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे गहरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मर्जारी के लिए असहाय की कही जाएगी। इसमें लेखिका बताती है कि किस प्रकार वो दोनों बच्चे, मोर के दोनों बच्चे अपने आप को लेखिका के कमरे में एडजस्ट करने लगे, कमरे को अपना धीरे धीरे मानने लगे और वो दिन में इधर उधर रहते और रात में आके रद्दी कागज़ की टोकरी में आके सो जाते थे। और इसके अलावा भी लेखिका को इस बात का ख्याल रखना पड़ता था कि जो पशु पक्षी पालतू पशु उनके घर में थे उनसे भी इन दोनों मोरों को बचा के रखना, क्योंकि ये दोनों मोर उन लोगों के लिए अपरिचित थे।